जब आप गए तब शुरू हुई। सर मेरे सेक्रेटरी साहब आपको बता देंगे। अभी वो बंदे डिसाइड हो जाए ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना आप, क्योंकि बंदों की और मीटिंग्स थी वो जा रही हैं। आगे सर भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आप लोगों से बात करूँ ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा नाम बाबर कियानी है और मैं चेयरमैन हूँ एसोसिएशन जो मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड है, पेमडा का, PEMDA पेमडा, पाकिस्तान इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। वी आर लाइसेंस्ड बाय द DGTO, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमारे साथ 150 से 200 के करीब रजिस्टर्ड मेंबर हैं जिनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी एसोसिएशन इसको प्रेजेंट कर रही है। हमारे यहाँ पर आने का मकसद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, दो मेजर कोर इश्यूज़ को जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो हमारे बाब इख्तियार हैं उनको इन्फॉर्म करना है। आवर फर्स्ट इशू विच इज़ राइट नाउ ए नेशनल इशू इज़ अबाउट द ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ड्रैप का इदारा जो है वो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट, डिवाइसेस, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल और इसके रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर में जितने भी लोग आते हैं उन सब को रेगुलेट करता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप ने मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस के जो MDR रूल्स हैं 2017, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फार्मास्यूटिकल, कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल्स, सर्जिकल आलात, उन सब को रजिस्टर्ड करने के लिए, उनकी लिस्टमेंट करने के लिए उनकी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस बनाया हुआ है और हमारे मेंबर्स जो हैं उस प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए पिछले चंद सालों से दो कोशिश कर रहे हैं। ड्रैप के कुछ अपने इश्यूज़ हैं जो हम नहीं जानते, वो बेहतर समझते होंगे, जिसकी वजह से जो कैटेगरी A, B मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस हैं वो अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और उनकी इनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ड्रैप हर साल एक एग्जम्पशन देता है कि जो प्रोडक्ट्स, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स, टूल्स, इम्प्लांट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ टोटली रिलाई ऑन इम्पोर्टेड मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस। जितनी भी चीज़ें वो इंपोर्ट होती हैं उन पर कस्टम अथॉरिटीज़ को ड्रैप की तरफ से एक एग्जम्पशन इशू कर दिया जाता है कि इस साल जितने भी वेंडर्स इंपोर्ट करते हैं वो एग्जम्प्ट हैं, उनसे आप ये NOC ना लें, उनसे आप ये रजिस्ट्रेशन ना लें और शिपमेंट्स रिलीज़ कर दें। हर साल एक साल गुजर जाता है और जितनी हमारी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो वहीं पर पेंडिंग की पेंडिंग रह जाती हैं, कुछ पूरी होती हैं लेकिन बाकी पूरी नहीं होती। 2 सालों की तरह 2 दफ़ा ये हो चुका है, ये प्रोसेस 2 दफ़ा हो चुका है। इस साल भी 30 दिसंबर को 2024 को ये एग्जम्पशन ख़त्म हो गई। हमारी एसोसिएशन ने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अप्रोच किया। हम मिड ऑफ द लास्ट ईयर ऑलमोस्ट मई, जून, जुलाई के में ड्रैप के ऑफिस गए और हमने जाकर उनको इन्फॉर्म किया जी कि 6 महीने रह गए हैं, ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिछले साल भी इक्विपमेंट मशीनरी आई और वो रिलीज़ ना की गई कस्टम अथॉरिटीज़ की तरफ से, चूँकि ना ही वो रजिस्टर्ड हुई हुई थी और ना ही उसकी एग्जम्पशन थी, तो आप इस वक्त इसको टाइमली प्रोसेस कर दें। उन्होंने ये बात नहीं की, हम देख लेंगे, आप जाएं, अभी बहुत टाइम है। हमने दिसंबर में दोबारा फिर CEO ड्रैप को इनवाइट किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और उनको हमने आगाह किया कि ये एग्जम्पशन जो है ये ख़त्म हो चुकी है, आज इसका लास्ट डे है, इसके लिए आप हमें कुछ हेल्प आउट करें या इसको एक्सटेंशन दें या इसको इसका कुछ सोल्यूशन निकाल के दें। उन्होंने अपने प्रोसेस का बताया और उन्होंने होपफुल किया कि आपका ये काम हो जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के लिए हमने समरी अप्रूव के लिए भेजी हुई है।
तकरीबन 2.5 माह गुजरने के बाद आज फरवरी की हम 15, 16, 17 तारीख में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एग्जम्पशन का लेटर कैबिनेट से अप्रूव होकर नहीं आया। और चूंकि ड्रैप का लेटर नहीं अवेलेबल, एग्जम्पशन नहीं अवेलेबल, तो कस्टम अथॉरिटीज़ अपनी जगह पर राइटफुली ये कहते हैं कि हम आपकी शिपर्स नहीं छोड़ेंगे। अब प्रोसेस ये है जिसकी वजह से हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आना पड़ा कि 2.5 माह से 2 तरह के मसाइल एक नेशनल इशू के तौर पर सामने आ चुके हैं। नंबर 1 ये कि जो लोग ये मेडिकल डिवाइसेस मंगवाते हैं वो इफेक्टिव हैं, और सेकेंडली जिनके लिए मंगवाए जाते हैं वो इफेक्टिव हैं। मेरे बात करना मकसद पेशेंट्स का है, हॉस्पिटल्स का है। हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनें, आलात, चूँकि हम सारा इंपोर्ट पे चलते हैं, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, डायग्नोस्टिक्स, सारा कुछ इंपोर्ट बेस्ड है, तो वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पा रहे हॉस्पिटल्स में। वो तभी हो पाएंगे जब कस्टम अथॉरिटीज़ उसको रिलीज़ करेंगी। कस्टम अथॉरिटीज़ उसको रिलीज़ नहीं करती, रिज़ल्ट क्या होता है कि हॉस्पिटल तक सामान नहीं पहुंचता और उसका खमियाजा मरीज़ों की सेहत के साथ हो जाता है। उनके ऑपरेशंस डिले हो जाते हैं, उनके जो डायग्नोस्टिक में उनके टेस्ट होने हैं वो डिले हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ड्रैप अथॉरिटीज़ या तो क्लियर वर्डिक्ट दे उसके पर कि या वो एग्जम्पशन दे रही है, नहीं दे रही, प्रोसेस कहाँ है। क्योंकि जब भी ऑफिशियली हमने इन्फॉर्म किया, हमने राब्ता किया कि हमें बताया जाए, तो हमें ये कहा गया जी कि ठीक है, इट्स इन प्रोसेस, लेकिन हमें कभी भी कोई लेटर, कोई डायरी, कुछ भी नहीं मिला। सेकेंडली, एक तरफ तो हॉस्पिटल डिस्टर्ब हो रहे हैं, मरीज़ों को नई नई डेट्स दी जा रही हैं, उनकी वजह से मे बी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो वेंडर्स मंगवा रहे हैं वो अलग परेशान हैं, क्योंकि उनको स्टोरेज, डिटेंशन, डैमरेज, डिफरेंट किस्म के शेड के अखराजात उनका सामना करना पड़ रहा है। और उनकी शिपमेंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर पूरे पाकिस्तान में, लाहौर, कराची, हर जगह पे रुकी हुई हैं। एक तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई, सेकेंडली उनमें से ऐसे कई लोग हैं जिनकी शिपमेंट्स जो हैं, कंसाइनमेंट्स जो हैं, वो टेम्परेचर सेंसर कंट्रोल्ड हैं। मौसम चेंज हो चुका है, गर्म मौसम की वजह से जो उनकी डिवाइसेस हैं वो उस टेम्परेचर में वो परफॉर्मेंस नहीं देंगी आफ्टर यूजिंग टू द एंड यूज़र, कस्टमर के पास पहुंचने के पास, जो जिसके लिए वो बनी हुई हैं। तो उनका मुआशी कत्ल भी हो गया, उनको चीज़ महंगी भी पड़ गई, नुकसान भी हो गया, एक ताजर डिस्टर्ब हो गया, प्लस हॉस्पिटल की तरफ से उनको ब्लैक लिस्टिंग भी बताई जा रही है कि तुम लोग टाइम पर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहे, तो वो ऑब्लिगेशंस में उधर भी आ गए। अब हॉस्पिटल की तरफ से भी उनको प्रॉब्लम है, पेशेंट की तरफ से भी है, कस्टम अथॉरिटी की तरफ से भी है। हमने कोशिश की कलेक्टर कस्टम, डिफरेंट कलेक्ट्रेट्स में हम इस चीज़ को हाईलाइट करें। कलेक्टर कस्टम्स की तरफ से एक, कराची की तरफ से एक लेटर इशू हुआ और उसमें उन्होंने क्लैरिटी मांगी। उन्होंने CEO ड्रैप को लेटर लिखा और उन्होंने कहा जी कि आप इस पर हमें आंसर दें कि क्या ये शिपमेंट्स जो हमारे पास बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन खड़ी हुई हैं, यहाँ पर शर्ट्स में पड़ी हुई हैं, हम इनको रिलीज़ करें कि ना करें। उसके रीज़न ये थी कि जब पिछले 2 माह में हमारे ट्रेडर्स इंतहा की हद तक डिस्टर्ब हो गए, तो उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का सामना किया, उनको जाके पेश हुए और उनको अपना मसला बताया जी कि देखें ये एग्जम्पशन नहीं हुई, इसमें हमें हेल्प आउट करें और इस पर हमारे मसाइल का कोई रास्ता निकाल कर दें कि ताकि शिपमेंट्स रिलीज़ हो सके। कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स और जो उनका फ़ैसला सामने आया वो हमारे मेंबर्स ने सबमिट करवाया कस्टम अथॉरिटीज़ को, लेकिन उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं मानते। उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिख दिया कस्टम वालों ने कि कोर्ट का ये डायरेक्शन आई हुई है, आप हमें क्लैरिफाई कर दें ड्रैप वालों को, और ड्रैप वालों ने उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अल्टीमेटली वी आर लाइक ए फुटबॉल इन दिस ऑल दिस गेम। ट्रेडर्स तो परेशान हुए हैं, ना ड्रैप उनकी बात सुन रहा है, ना वो कुछ दे रहा है, ना वो इशू कर रहा है, ना वो क्लैरिटी दे रहा है, ना वो कस्टम्स वालों को क्लैरिटी दे रहा है, ना वो हमें क्लैरिटी दे रहा है। कस्टम्स वालों ने अपनी जगह पे इसको चीज़ को रोका हुआ है, वो अपनी जगह पे हैं। अब हमें कुछ नहीं पता था कि हम साफ कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हम तो ये कहते हैं जो आपको चाहिए बताएं, हम करने को तैयार हैं।
हमारे पर कस्टम ड्यूटीज़ हैं, टैक्सीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो लीगली हमारे पर है, हम तैयार हैं हम देने को, लेकिन हमारी शिपमेंट्स को रिलीज़ किया जाए, लोगों का मुआशी कत्ल ना किया जाए। आप रिलीज़ करेंगे तो हम टाइमली डिलीवर करेंगे हॉस्पिटल्स को, और वहाँ से आगे एक सिस्टम साइकिल चलती रहेगी जो मरीज़ों की सेहत के साथ जुड़ी हुई है, उनके ऑपरेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो वन ऑफ द मोस्ट मेन important issue, a national issue. This is not about a Lahore city or any other city. This is about a national issue. ये पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर के साथ मजाक बन रहा है कि उनकी शिपमेंट्स जो लोग इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी चीज़ें टाइमली रिलीज़ नहीं हो रही, उनके अखराजात बढ़ रहे हैं, मरीज़ों को मसाइल पेश आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स ब्लैक लिस्टिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल थ्रेट भी दे रहे हैं, और प्लस जो लोग को डिलीवर करेंगे उसके बाद एक और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा LD, लेट डिलीवरी चार्जेस, कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन नहीं की और अपने टाइम पर डिलीवरी नहीं की, जबकि इंपोर्टर इंपोर्ट कर चुका है, उसका कसूर नहीं है, वो तो इंपोर्ट कर चुका है, लेकिन उसने डिलीवर को कैसे करे, जब वो रिलीज़ होगी शिपमेंट वहाँ से तो वो हॉस्पिटल को डिलीवर करेगा, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या जो महकमा सेहत के और इदारे हैं उनको वो डिलीवर करेगा तो वो अपनी पेमेंट्स को क्लेम कर सकेगा, जबकि उसको उल्टा ये भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपको तो लेट डिलीवरी लगी, अपने टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। तो वन ऑफ द मेजर कोर इशू इज़ अबाउट ड्रैप। अगर ड्रैप ने SRO 2241 2023 का जो एक्सटेंशन अप्लाई किया हुआ है तो वो हमें क्लैरिटी दें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इसको लोगों की भलाई के लिए टाइमली कवर कर सकें। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो पूरी दुनिया में रूल इम्प्लीमेंट होते हैं वो पाकिस्तान में भी हों। यूरोपियन यूनियन में MDR रूल्स जो हैं उसकी 3 साल की एक्सटेंशन हुई हुई है, जबकि हमारा ड्रैप का इदारा सालाना बुनियाद पे कर रहा है, हर साल 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देता है, हर साल 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देता है, एक्सटेंशन आ जाती है लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। अगर आपने एक्सटेंड ही करना है तो इंटरनेशनल लॉज यूरोपियन यूनियन के मुताबिक MDR रूल्स जो हैं उनके मेडिकल डिवाइस रूल्स के तहत उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिली है, तो आप 3 साल की एक्सटेंशन दे दें ताकि आप पर भी वर्कलोड कम हो जाए और हम लोग भी उसको प्रॉपरली कर लें। हम लोग अपने सारे प्रोसेसेस फ़ीस जमा करवा कर आपके फ्री सेल सर्टिफिकेट्स और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको पूरा करके वहाँ पर चीज़ें दे देते हैं। हमारी एप्लीकेशंस वहीं पड़ी रहती है। देयर आर राइट नाउ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एनलिस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। अभी ऐसी कितनी हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस हैं पूरे पाकिस्तान के वेंडर्स की जो कि पेंडिंग में जा रही हैं, उनको लाइसेंस और उनकी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन को डिलीवर की जाएँ, क्वार्टरली कर दी जाएँ। अगर ये कहा जाएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ बजट नहीं है तो ये ज़्यादती है। अगर किसी किस्म का कोई ऑडिट होने वाला है किसी और हेल्थ केयर सेक्टर रिलेटेड लोगों का तो आप उनका करें, लेकिन जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनके तो पैसे दे दें। इसमें मल्टीपल लोग शामिल हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, CSST है, लॉन्ड्री है, रेडियोलॉजी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन उनको पेमेंट्स नहीं हो रही। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सरे की फ़िल्म है, आम सब लोगों को कॉमन बंदे को भी पता है उसका एक्सरे हो रहा है, तो एक्सरे की फ़िल्म जो है वो सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, उस मशीन को संभाल भी रहा है, चला भी रहा है, उसकी देखभाल भी कर रहा है, और उसको चलाने के लिए जो उसमें यूज़ होने वाली फ़िल्म है वो भी अपने पल्ले से दे रहा है, और वो 2-2 साल से उसको पेमेंट नहीं हो रही। अब ज़रूरी तो नहीं कि हम सड़कों पे आ जाएं, हमारी ट्रेड तो एक पढ़ी लिखी ट्रेड है। अगर हम चंद दिनों के लिए फ़िल्में देने बंद कर देंगे जो कि एक्सरे में यूज़ होती हैं तो रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स तो बैठना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह के और मल्टीपल वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, इस तरह के और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनके साथ हमारी हेल्थ केयर सेक्टर की जो वेंडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं लेकिन उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही। तो आवर कोर इशू, द सेकंड इम्पॉर्टेंट इज़ अबाउट द पेंडिंग आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड इंस्टीट्यूट्स working under the supervision of health department, all the hospitals, और सारे ज़िलों में ऐसा है। जिस ज़िले में चल जाए वहाँ से वो लोग अपना एक नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जी कि ये एक नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के तहत हमें गवर्नमेंट कौमी ख़जाने का कहा गया है कि आपने भी पेमेंट नहीं करनी। अब वो पेमेंट कर नहीं रहे। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने सर्विसेज के अलावा इक्विपमेंट अपने पल्ले से पैसे लगा कर ख़रीद कर मंगवा कर सारी कॉर्डल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद डिलीवर कर दिया, उसकी इंस्पेक्शंस भी हो गई हैं, इवन उसकी इंस्टॉलेशन हो गई और वो इस्तेमाल में है।
वो उन हॉस्पिटल्स में उन मरीज़ों की सर्विस के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी जो पैसे लेने की उसकी तलाश में है, उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो लिया, लोधड़ा, बिहाड़ी, तौसा किसी भी इदारे का है, किसी भी इलाके का है, किसी भी साहिवाल, गुजरात कहीं का भी है, सरगोदे का है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी पेमेंट्स वहाँ पर स्ट्रक हैं, उनको आने जाने का खर्चा भी होता है, उन लोगों को वहाँ जाकर मिलकर अपने पैसे लेने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन पेमेंट्स नहीं मिल रही। तो हमारा मेजर इशू ये है कि हमारी खुदारा हमारे इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोगों के पेमेंट्स रिलीज़ की जाएँ ताकि वो लोग अपने सिस्टम्स को चला के रखें और हॉस्पिटल का सिस्टम रुके ना। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरबाब इख्तियार सेक्रेटरी साहिबान जो हेल्थ के हैं, जो फाइनेंस के हैं, मिनिस्टर साहिबान, वज़ीर आला कोई एक्शन लेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हम पर लेबल लगे कि हमने सपोर्ट नहीं किया, हम सड़कों पर आ गए, हमने ये कर लिया। नहीं, हम तो साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ देती रहे और हम लोग साफ़ सुथरा पंजाब भी बनाएं, वेस्ट मैनेजमेंट वाले अपनी अच्छी सर्विसेज दें। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा पंजाब भी हो। हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन जो अभी ट्रांसप्लांट के लिए मैडम ने अभी बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिया, इसी तरह बाकी हॉस्पिटल में भी जो सर्विसेज हैं वो चलती रहें। तो ये हमारा 2 पॉइंट का एजेंडा है। आई होप कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारे जो अदारे हैं वो उस पर भी अमल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है जी। जो आपको डेफिनेट पढ़ रहे हैं टोटल ट्रीटमेंट कितना है, कितनी मालियत है जो अब तक अपेंड से चल रही है। दूसरा ये कहिएगा कि जो कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि ड्राइव के साथ मिलके जो कंडम मार है, जो मशीनरी वहाँ पे उनको तलब किया जाता था, जो ड्रग कंट्रीज हैं वो यहाँ पर छोटे छोटे उसका इम्पोर्ट कर रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है वो मशीनरी मरीजों के लिए, कितने नुकसान हो रही है? बहुत शुक्रिया जी आपका। जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये सिर्फ एक लाहौर का डाटा नहीं है, लाहौर कस्टम्स का, लाहौर एयरपोर्ट का डाटा नहीं है, ये कराची, पेशावर, इस्लामाबाद हर जगह का डाटा है। और इस वक्त करोड़ों की मालियत के जो इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसमें किट्स भी हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात में डायग्नोस्टिक में यूज़ होती हैं। तो करोड़ों की वैल्यू की, प्राइस की जो इक्विपमेंट, डिवाइसेस, किट्स एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स पर मौजूद हैं, जिससे करोड़ों का ही नुकसान हो रहा है वेंडर्स का। इस तरह नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कि वो ड्यूटी टैक्सेस तो उनको होने ही होने, उनको स्टोरेज डिटेंशन भी पड़ना है और साथ उनको एक्स्ट्रा शेड के खर्चे और बाकी फ़ाइन्स भी पड़ने हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है सर आपका कि यूज्ड इक्विपमेंट, इस्तेमाल शुदा, आई एम रियली इंस्पायर्ड ऑफ यू। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये एक इतना बड़ा मेजर इशू है पाकिस्तान का जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा। जितने भी हमारे ड्राइव के इदारे ने रेगुलेशंस तो स्टार्ट कर दिए हैं कि नए इक्विपमेंट के लिए ये रेगुलेशंस हैं, उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ये क्वालिटी मेजर्स चाहिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए आपके वेंडर से, लेकिन यूज्ड का आज तक ड्राइव ने कोई भी रेगुलेशन ना अनाउंस किया है, ना ही शायद उसकी कोई वर्किंग की है, क्योंकि अगर उन्होंने वर्किंग की होती तो वो नज़र आती। अभी तक यूज इक्विपमेंट का कोई रेगुलेशन ड्राइव ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और उसका नुकसान ये हो रहा है कि गली मोहल्लों में छोटी छोटी अताई दुकानों पर यूज्ड एक्सरे मशीनें आती हैं, जो कि यूज्ड इक्विपमेंट लाने वाले लोग जो हैं उसको स्क्रैप में डिक्लेयर करके लाते हैं। वो मेडिकल डिवाइस के तौर पर नहीं आती और मेडिकल डिवाइस के तौर पर ना आने की वजह से उस पर कोई रूल भी नहीं लगता, उसकी ड्यूटी टैक्सेस भी कम होती है, उसकी कॉस्ट भी कम होती है। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है, इससे बढ़ के जान को खतरा है। सबसे बड़ा जो है वो जान को खतरा है कि जो मेडिकल डिवाइस, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोलॉजी की जो ये इक्विपमेंट्स हैं वो अपने साथ बहुत सारे इन्फेक्शन साथ लेके आती हैं, क्योंकि वो उन मुल्कों में चलने के बाद अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी होती हैं। बेशुमार लोगों पर वो डिसइंफेक्ट नहीं हुई होती, वो एक कबाड़ है।
वो जब कबाड़ आता है और वो जब किसी पेशेंट का टेस्ट करने के लिए दोबारा पेशेंट उसके नीचे लेते हैं तो रेडिएशंस के साथ उसमें जिस्म में और उतने इन्फेक्शन चल जाते हैं। और ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हम एड्रेस नहीं कर रहे, हमारे इदारे एड्रेस नहीं कर रहे। हमारे नेबरिंग कंट्री जो हैं, हमारे हमसाया मुल्क में बैन हो चुका है इस वक्त ये रीफर्बिश्ड और यूज्ड इक्विपमेंट इंडिया में, जो हमारा हमसाया मुल्क है और बाकी मुल्कों में बैन हो चुका है कि आप नहीं मंगवा सकते। ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की सी वहाँ से आता है, वहाँ से सस्ता, वहाँ से रद्दी में उठाया जाता है, उसको स्क्रैप में ला के यहाँ पे इंपोर्ट करके, ना कोई कस्टम टैरिफ है ना कुछ है, उसको करके डिलीवर करके आके लोग गलियों मोहल्लों में बनाकर सेंटर्स बनाकर और वो दे रहे हैं। लोगों का ज़रिया मुआश अगर किसी जगह पर जुड़ा हुआ है, लोग अगर ये लोग कुछ ऐसा कहते हैं तो वो उसका एक सिस्टम बनाया जाए, सिस्टमेटिकली चलाएं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ तो ना करें। इसका नुकसान सरासर, एक बंदा अपनी आंख चेक करवा लेता है, ऑप्थोमोलॉजी का उसका स्कैन लगा हुआ है, ए स्कैन बी स्कैन जो भी उसके रिलेटेड उसकी प्रोडक्ट है, वो अपनी आंख की इतनी सेंसिटिविटी में होता है कि उसको तो एक नई मशीन से एक रिजल्ट मिलना है, जबकि वो उल्टा वहाँ से और इन्फेक्शन लेकर आता है। एक बंदा अपना एक्सरे सीटी स्कैन कराने जाता है तो वो उससे डबल वहाँ से चीज़ें अपनी इन्फेक्शन अपनी बॉडी के अंदर लेके आता है, जो कि फौरी तौर पर नज़र नहीं आती। वो 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल बाद पता लगता है कि यार ये कैंसरस प्रोडक्ट थी, कैंसरस चीज़ थी, जो उसकी बॉडी के अंदर कैंसर आया वो वहाँ से आया जो उसने चंद साल पहले रेडिएशंस ली थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पर हम चाहते हैं कि ड्रैब और महकमा सेहत के रिलेटेड जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इदारे इस पर रेगुलाइज़ करें ताकि कस्टम अथॉरिटीज़ भी इस पर रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो करके सिर्फ ब्रांड न्यू ओरिजिनल इक्विपमेंट जो कि मरीज़ों के लिए, हम आम इंसान के लिए काला, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार कोई भी जो जाता है उसको एक नई ट्रीटमेंट मिल सके, बजाय इसके कि वो एक इस्तेमाल शुदा चीज़ जो दूसरे मुल्कों से आई है और उसमें इन्फेक्शन है, उससे और बीमारियाँ साथ लेकर वो बाहर आता है। थैंक यू। इशू यही है कि ये लोग तो जो है वो तोफ़ी की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किताबें चल रही है कि ये 24 तक की मुद्दत थी, इसमें इजाफा किया है, उसी पुराने इक्विपमेंट के साथ चलने की जो है टेस्ट वगैरह यही हो रही है। तो इसको मतलब ये है कि गवर्नमेंट को आप इस पर भी जोर देंगे, ये कोई चीज़ ये जो आपका मुतालबा भी है कि आपको आपकी जो चीज़ें हैं उनको ये एक्चुअली इसका एक्सप्लेन किया कि 2 तरह की चीज़ें, आपके क्वेश्चन में माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिक्स हो गया। एक वो है एग्जाम्पशन जो आप बात करें कि इस तरह चलता आ रहा है, वो तो है नए इक्विपमेंट के लिए जो लोग नया इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए तो हमने बता दिया कि ड्रैब को चाहिए कि वो ड्रैब उसको रेगुलेट करना चाहता है तो करे। हम उसके लिए डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं और हम आज के नहीं पिछले 5, 7, 10 साल से दे चुके हैं। इतने सालों से इतने वेंडर्स ने हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशनें दी हुई हैं, लेकिन कैटेगरी A, B को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, उसको एग्जाम्पशन दी जा रही है। कैटेगरी C और D किसी हद तक उन्होंने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है जी। अब ये एक क्वेश्चन तो है जो एग्जाम्पशन लेनी है तो दे दें, लेकिन वो नए की है, यूज़ के लिए ये बात नहीं हो रही। दूसरी तरफ एग्जाम्पशन से हट के जो आपका क्वेश्चन का जो आपका दूसरा हिस्सा है वो है कि अगर वो दे देते हैं तो चल जाए, वो यूज़ के लिए हम कतई नहीं कह रहे कि आप वो दे दें तो यूज़ भी आ जाए। यूज़ के लिए हम नहीं कह रहे, यूज़ के लिए तो हम कह रहे हैं भाई इसके लिए कोई कानून साजी की जाए, इसके लिए कानून साजी करें। इनके लिए कोई रूलिंग है ही नहीं, अभी तक कोई कानून साजी नहीं हुई भी। हम यही तो हमारा डिमांड है, हमारा मुतालबा है कि वो करें जी। वो फिर इनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी और अगर एक्शन लेती है तो फिर देखिए सर, भाईजान बात ये है कि ये हमारा तो अब क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या इन पर लेना है, इन पर छापे डालने हैं, इनके कारखाने बंद कराने हैं, इनके वेयर हाउस बंद कराने हैं, इनके साथ उन्हें आया। देखिए जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से कोई रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, तो वो आगे जो इन्होंने इंप्लीमेंट करना है कस्टम अथॉरिटी वाले, जब बॉर्डर क्रॉसिंग पे बात हो रही है ना, चीज़ तो बाहर से आ रही है, यहाँ पे तो नहीं बन रही कि हम किसी को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये बना रहा है उसको पकड़ लो। हम तो कह रहे हैं बाहर से आ रही है। रेगुलाइज करने के लिए जब कंटेनर खुलता है, जब कोई शिपमेंट आती है तो नज़र आता है कि ये मेडिकल डिवाइस है। आजकल इंटरनेट और AI टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, लोग 1 मिनट में देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मोबाइल की है, ये प्रोडक्ट मेडिकल की है, तो पता चल जाता है मेडिकल डिवाइस से रेगुलेशन होगी तो वो सामान जब्त हो जाएगा, वो तो निकलेगा ही नहीं बाहर। यही तो हम रो रहे हैं, यही तो हमारा तकाजा है कि भाई उसको रेगुलाइज करने के लिए आप इम्प्लीमेंट करवाएं, आप उस पर कोई कानून साजी करें, कुछ इन्फॉर्म करें, ताकि जो अगले बंदे हैं, जो अगले डिपार्टमेंट हैं कस्टम अथॉरिटीज़, वो उसको रोक सके। वो उसको रोक नहीं सकते, वो स्क्रैप में डिक्लेयर करता है, वो कहता है जी ठीक है जंक आया है, जंक में ठीक है इसकी इतनी ड्यूटी बनती है, टैरिफ बनता निकाल दो। वो आगे ला के यहीं पे उसका वो सुर्खी पाउडर लगाता है और ब्यूटिफिकेशन करने के बाद वही मशीन वो एक अच्छा सा एक दुकान खोल के बना के उसमें लोगों के एक्सरे करने शुरू कर देता है।
और वो उसको ये नहीं पता करता है जी। दो आपके मामला हैं जिनके मतलब आप इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या इसके लिए आप जो वजारत है कांग्रेस की उधर किसी ने रब्ता किया या वजीर आज़म तक इसकी कोई बात गई है? उसके अलावा ये कुछ अर्सा पहले कोई ताजरान ने भी कहा था कि वो ट्रैकर लगते हैं ट्रकों पे, कंटेनर्स पे, तो वो नहीं लग रहे। उनकी भी यही सेम प्रॉब्लम थी, कई कई महीने से उनका सामान वहीं पड़ा था, उनको कंटेनर्स पे भी पैसे पड़ रहे थे और भी कई वादमत पड़ रहे थे। तो क्या आपने कुछ इसका स्टेप किया? यहीं तक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आगे नहीं गए? नहीं सर, ऐसा नहीं है एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं है सर कि हम यहाँ यहीं सीधे ही आ गए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की स्टार्ट में ये बताया था कि हमें 2.5 महीने हो गए अप्रोच करते हुए। मैंने बताया था कि हम पिछले साल जून में ही चले गए थे ड्रैप अथॉरिटीज़ के पास। बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ द अथॉरिटीज़, जो पीपल जो हमें मिले, जो कंसर्न ऑफिसर्स हमें वहाँ मिले, हमारी उनसे बात हुई। हमने उनको कहा जी 6 महीने रह गए, ये एक्सटेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, इसको आप अभी से प्रोसेस में डाल दें ताकि ये लोग इस सिस्टम से हायल ना हो, फंसे ना कोई। उन्होंने कहा जी हमें पता है, आप जाएँ, जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। फिर हमने उनको कंटिन्यूसली लेटर लिखे, हमारे पास ये लेटर्स की कॉपियाँ मौजूद हैं हमारे पास। उनके अलावा जो इसको मिनिस्टर डील करता है जो जी मैं उधर ही आ रहा हूँ सर, मैं आपको पूरा इसीलिए स्टोरी देने लगा हूँ कि हमने जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ आपको सर कि हमने गाए बगाए टाइम टू टाइम लेटर्स लिखे, इन्फॉर्म किया। हमारे बंदों ने विजिट किया ड्रैप के अथॉरिटी के ऑफिस में इस्लामाबाद में, हमने लाहौर ऑफिस में किया, हमने सेमिनार तक कंडक्ट कर दिया, हमने CEO को यहाँ बुला लिया कि आएँ, आके आप खुद देख लें, और तमाम मीडिया साहबान भी वहाँ पर आए थे, हमने वो भी कर लिया। उसके बाद हमने 1-1.5 महीना जब और लेटर लिखे या रिक्वेस्ट की, जब नई बात बनी तो हम कोर्ट में चले गए। मैंने बताया कि हमने कोर्ट में भी जाके अपनी चीज़ बताई और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि जी आप इनको, जब तक इनका कोई एग्जाम्पशन का कोई लेटर इशू नहीं होता कैबिनेट से, तब तक इनको तंग ना करें। लेकिन अब कस्टम वाले उसको नहीं मानते, हम लड़ तो नहीं सकते। कस्टम वालों के पास भी हम जाते रहे, उनके पास भी हमने जाके इन्फॉर्म किया कि जी आप इसको कुछ करें, इसको एक्टिव करें। वो कहते हैं जी ड्रैप ने रोका हुआ है, हम कैसे कर लें। हम ड्रैप के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो कैबिनेट से अप्रूव होकर है, मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है। हम मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी लाओ लेटर कौन सा लिखा है उन्होंने, हमारे पास तो डायरी में कोई लेटर ही नहीं है हमारे पास। तो आपकी आज हम तकलीफ में होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, इंतहाई तकलीफ में होकर आए हैं, क्योंकि अगर हमें ड्रैप एटलीस्ट वो लेटर दे दे, वो बता दे कि हमने मिनिस्ट्री को लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा लेटर है जो कि 30 दिसंबर 2024 का लिखा हुआ है, जनवरी का पूरा महीना गुजर गया, फरवरी का पूरा महीना गुजर गया, आज 17 तारीख होगी, 2-2.5 महीने से आप लोगों को हम प्रोसेस कर रहे हैं और अभी तक वो ट्रेस ही नहीं हो रहा वो लेटर। वो कौन सा एग्जाम्पशन का सर्टिफिकेट है जो आपने दोबारा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट की हुई है और कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो रही। हमें पता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब काफ़ी बिजी हैं और वो हर चीज़ों को एफर्ट कर रहे हैं और उनकी काबिलियत सबके सामने नज़र आ रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं। हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ चलने को तैयार है, लेकिन हमारी हेल्थ केयर सेक्टर एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर हम आपके सामने आ रहे हैं। और ये मिनिस्टर्स के रिलेटेड भी थैंक यू सर, हम मिनिस्टर्स को भी अप्रोच कर चुके हैं, हम लेटर्स भी लिख चुके हैं, हमने उनको इनवाइट भी किया। उस सेमिनार पर ख्वाजा सलमान साहब नहीं आ सके, उस दिन सिम्स की इनॉग्रेशन थी और ख्वाजा इमरान साहब आए थे, हमने उस वक्त भी उनको बताया था और उनको लेटर्स भी दिए थे। हम अपनी हर कोशिश कर चुके हैं, हर कोशिश करने के बाद थक हार के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आए। इससे ज़्यादा अगर हमारा नहीं हल होगा तो यही होगा, जो हमारे साथी साहिबान या जो हमारे मेंबर्स हैं, 150-200 मेंबर है, उनकी जितनी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो उनकी सैलरी हैं वो दे रहे हैं, वो तंग आकर वो सर्विसेज रोक देंगे। वो सर्विसेज रोकेंगे, हॉस्पिटल रुकेंगे तो फिर तकलीफ होगी, तकलीफ हमें भी होगी। जो मरीज़ है वो भी हमारा पाकिस्तानी भाई बहन है, वो मुसलमान भी है, वो हर लिहाज से किसी भी हमारे लिए वो मरीज़ है। हम उसकी सर्विसेज, उसकी खिदमत रोकने के लिए कतई नहीं चाहते कि उसकी खिदमत रोके। हम तो चाह रहे हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, ड्रैप वाला मामला भी सोल्व हो, पेंडिंग पेमेंट्स का भी मामला सोल्व हो, सिस्टम चलता रहे। हम सिस्टम को चलाने के लिए 2 माह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो ड्रैप के रिलेटेड है, जो पेमेंट्स के रिलेटेड है, उसके लिए हमें ये सिस्टम को चलाते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया और अब हमारे जो मेंबर्स हैं वो थक चुके हैं, जिसके लिए हमने कोशिश की। अच्छा, आप जो चूँकि मैन्युफैक्चर भी वो जो है उसमें कितनी मुश्किलात आ रही हैं, वो आपको सारी प्रॉब्लम चल रही है? एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसके रिलेटेड तो हमारी नहीं थी, लेकिन मैं इसमें ये बताऊं कि हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं, सारे हैं। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज बीइंग अप्रिशिएटेड अ लॉट, बिकॉज वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट होने से रेवेन्यू आता है और हमारी फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व्स में इजाफा होता है।
उनको अपने मसाइल हैं, उनके लिए अभी तक हमने ड्रैप को ये पीछे एक फ्लैटिस में किया इवेंट और हमने उनको रिक्वेस्ट की और फिर हमने रिटर्न तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अभी तक उसकी भी कानून साजी में बड़ा मुश्किल आ रही है। बहुत सारे ऐसे दोस्त बहन भाई इंजीनियर्स यहाँ मौजूद हैं हमारे इस मुल्क में, इस माशरे में हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। एक पल्स ऑक्सीमीटर है, एक कार्डियक मॉनिटर है, कोई अगर हैवी इक्विपमेंट है तो वो तो चलो उसमें रेगुलेशन लगाने में टाइम लग सकता है, लेकिन छोटे मोटे मेडिकल डिवाइस ऐसी हैं जो कि अगर बुलाई जाएं, अगर सिर्फ अप्रूवल दे दी जाए तो असेंबलिंग कर कर भी आप यहाँ पर तो हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को भी काफ़ी मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।